तन मन धन से तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा। विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता। मंगल कीर्ति कराने। निर्भय हो यह देश की माता। मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता। जीवन सुख सजवाने। विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा। विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा। स्पुर्ष्य हटे यह सारा। स्पुर्ष्य हटे यह सारा। स्पुर्ष्य हटे यह सारा। देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो। अपनी शक्ति बढ़ाने। अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य आध्यात्म दैवी गुण। घर घर में प्रगटाने।
विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत, भारत देश हमारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। रंक राव पंडित भिखारी, रंक राव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने, सबको सुख दिलवाने, सबके मन कर्तव्यशील हो, सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने, धन उद्योग बढ़ाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। सारा भारत रहे सिपाही, सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहसाने, शत्रु को दहसाने। सारा भारत रहे सिपाही, सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहसाने, शत्रु को दहसाने। टुकड़िया दास कहे स्फूर्ति हो, टुकड़ा दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति जगाने, सबको भक्ति जगाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से तन मन धन से सदा सुखी हो, सदा सुखी हो भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जन गण मन अधिनायक जय हे, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता। तन मन धन से तन मन धन से सदा सुखी हो, सदा सुखी हो भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जन गण मन अधिनायक जय हे। जन गण मन अधिनायक जय हे। यू सी द लिंक, कहाँ से बना है गीत? लेकिन याद रखना, ये जन गण मन लिखने से पहले लिखा गया। कौन लिखा? महात्मा गांधी का गुरु संत टुकड़िया दास महाराज। इंट्रोड्यूस दैट टुकड़िया दास महाराज, ग्रेट पर्सनालिटी। वो नहीं होते तो भारत स्वाधीन नहीं होता। गांधी को कोई बनाया तो टुकड़ा दास बनाया। तो ये जनगण मन ये उससे कॉपी हो गया है। रविंद्रनाथ टैगोर इज ग्रेट. I just not claim him anything. Though राजीव दीक्षित have that power, but I have not that power कि मैं रविंद्रनाथ को कुछ कहूँ. जो किया है बहुत किया है. Is a God realized soul type person. इसलिए हालांकि वो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि अंग्रेजों को खुश करने के लिए जन गण मन लिखा, लेकिन वो आइडियोलॉजी उनका नहीं था. वो अभी का दृष्टि से हमें दिखाई दे रहा है. रविंद्रनाथ कभी तेल नहीं मार सकते. पहले रविंद्रनाथ को अगर जो समझेगा, जैसे क्या है ना, मेरे को जो नहीं समझा है और बाहर से देखेगा, या कोई मेरे को जो निंदा गाने वाले हैं, या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी बोल रहे हो, जो मेरा गुरुकुल बंद करने के लिए लगे, वो लोग जो भी हवा मेरे नाम पे उड़ाएंगे, उनको लगेगा कि हाँ यार, इससे बड़ा चुतिया कोई हो नहीं सकता. लेकिन जो मेरे बहुत क्लोज पे आ गया, मुझे पढ़ा है, मेरे को सुना है, मेरे हर यूट्यूब के कंसेप्ट को समझा है, उसको बोलने का ज़रूरत नहीं है ना प्रवचन देने का कि हम क्या हैं और नहीं क्या हैं. वो भान कर लेगा.
अगर यहाँ बैठे हो इतने आदमी को थोड़ा भी लगता है कि ये आदमी टाउटर है, चुतिया है, ठग है, चांडाल है, बदमाश है, और हम सबको कहीं ना कहीं किसी गर्त में डालने का चक्कर में ये अपना रूप दिखा रहा है, मुंह से तो कर सकते हैं, हृदय में तो आपका हिट होगा ना, हृदय का अनुभव तो हो जाएगा कि यार आदमी क्या है। तो ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर थे। इज ए गॉड, ही वॉज ए गॉड। माता सरस्वती का प्रचंड करुणा था। और ये ऐसा हुआ ना, नरेबा गुंजरे अस्वस्थ माहत, तो उस बेस पे चलो जनगण मन को यहाँ नहीं लाते हैं, लिटिगेशन सब्जेक्ट। और जनगण मन क्या है, क्या देश का पॉलिटिक्स है, मेरे बाप का कोई जाता आता नहीं। वी फोकस ऑन हियर। ये राष्ट्रवंदना है, खड़ा होके गाते हैं। संत तुकाराम दादा जब आए थे, हमें पहला बार इसका दीक्षा दिए, तो हम सबको खड़ा करके गाने के लिए। लेकिन अभी हम लोगों का ये ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं है, इट इज़ ए ग्रुप डिस्कशन टाइप। फिर भी आई एम सॉरी दैट मैं भूल गया था, मुझे इसको खड़ा होके गाना चाहिए था। आई एम सॉरी फॉर दैट, क्षमा प्रार्थी हूँ। इससे ये जो इतना बड़ा व्यक्ति संत टुकड़ादास महाराज, देश को क्या चाहिए, क्या बनना है, हम सब युवाओं को क्या करना है, हमारा देश का क्या लक्ष्य है, हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्या करने से देश महान बनेगा, इस देश में हर एक चीज के लिए नोट आउट कर दिया। निर्भय हो यह देश की माता, लिख सकता था जनता, नहीं लिखी। क्या लिख रहा है, मैं अभी इसका अर्थ नहीं बताऊंगा, मैं आपको टाइम देता हूं कि इसके ऊपर रिसर्च करो। मैं आपका बेस बना दिया हूं 3 दिन में, और मैं आशा करता हूं इस आधार पे आप लोग खड़े होकर सब कोई जरूर एटलीस्ट 5 मिनट बोल पाओगे, और आपको ये टाइम मैं दूंगा, आप बोलोगे। मंगल कीर्ति कराने, क्या कह रहा है, मुझे नहीं पता तुम्हारा दिमाग में कितना हिट कर रहा है, लेकिन आशा करता हूं अब हिट करेगा, कल की रात के बाद से हिट करेगा। एक लाइन सुनो। सारा देश रहे सिपाही, शत्रु को दहसाने। एक बात बताओ, कैसे सारा देश को सिपाही बनाओगे यार? मैकॉले एजुकेशन चल रहा है, सबको बॉयलर मुर्गी बनाया जा रहा है, क्लासरूम में 14 साल ठूस के भर दिया जा रहा है। उस कंडीशन में सिपाही कैसे बनेंगे? तुम्हारा गुरुकुल नहीं खुलेगा तो। और एक गांव पे ग्रामीण गुरुकुल खोल दिया, गांव के सारे बच्चे को लाठी, तलवार, भुजाली, बंदूक, धनुष सब सिखाओगे ना, तो गांव का सब सिपाही बन गया। जैसे इजराइल में मतलब कंपलसरी है मिलिट्री। हाँ, वो तो मिलिट्री ट्रेनिंग जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है सुनो। तुम मार्शल को जियोगे, मेरे सामने मुझे आप अगर अनुभव करोगे तो मैं कराटे का मास्टर मात्र नहीं हूँ कि कराटे से पैसा कमाता हूँ, नहीं, मेरा जन्म से लेके अब तक मैं मार्शल आर्ट को जिया हूँ। देखोगे इधर उधर कहीं टोम्फा गिरा है, कहीं साई गिरा है, कहीं कामा गिरा है, कहीं टाइगर नेल गिरा है, कहीं लाठी गिरा होगा, कहीं धनुष तीर गिरा हुआ है। ये सब क्या है? मेरे पास्ट का छाप है, लेकिन आज भी जी रहा हूँ, आज भी प्रैक्टिस करता हूँ। आज भी मेरा यूट्यूब देखोगे तो 8-10 चैनल, 8-10 वीडियो मिल जाएगा प्रैक्टिस करते हुए या सिखाते हुए। हालांकि मुझे वो मौका नहीं मिल पाया कि मैं उसे मार्शल आर्ट का अगर बनाऊँ वीडियो ना, तो 1 लाख वीडियो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? क्योंकि मेरे लाइफ का जो बेस है ना मार्शल आर्ट है। मैं योगा से नहीं बढ़ा, मैं नेचुरोपैथी से नहीं बढ़ा, मैं पंचगव्य से नहीं बढ़ा, मेरा जीवन का माँ मार्शल आर्ट है। मैं जो कुछ हूँ कराटे से हूँ, मैं जो कुछ हूँ वेपन टेक्निक से हूँ। अंदर देख लो, मेरा एकदम, मेरा कराटे ड्रेस का कीमत 7,500 रुपया है। उस समय खरीदा था, उस समय आज से करीब 90 का पहले का बात कर रहा हूँ। उस समय इसका कॉस्ट, तो आज का क्या रेट होगा? मेरा घी का कॉस्ट है ये। आई हैव ए ब्लैक कुंफू ड्रेस ऑल्सो, देख लेना। आज का मैं ये उस लेवल का प्रैक्टिस छोड़ के कुछ और प्रैक्टिस में आ गया।
आई मीन मार्शल आर्ट, बट द प्रैक्टिसेस आर देयर। मैं क्या कह रहा हूं, आप सबको योद्धा बनना है, आपको फाइटर बनना है, आपका जिंदगी के साथ फाइटिंग जुड़े, बीए मास्टर मार्शल आर्ट, बीए मार्शल आर्टिस्ट। चलो ये विषय भी उस मार्शल आर्ट क्लास में लेंगे, लेकिन जब निकल रहा है तो बताता हूं, मार्शल आर्ट को जीना पड़ेगा, युद्ध को जीना पड़ेगा, यही गुरुकुल का धर्म है। तुम्हें एक वॉरियर फाइटर होना पड़ेगा, तुम अर्जुन जैसे फाइटर नहीं हो कि महाभारत युद्ध से जीत नहीं सकते। ये कवाड़ का वाड़ है जो कहता है कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी, हमें ब्यूरोक्रेसी, हमें क्या तुम्हारा, वो लोग हमें खा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, चढ़ रहे हैं, हमारा ले जा रहे हैं। व्हेन यू आर फाइटर, व्हेन यू आर मार्शियन, व्हाट इज कॉल्ड मार्शियन, मार्शल आर्ट बिलोंग्स टू मंगल ग्रह, मार्स, ये लग्न में मंगुली। ये जिस दिन मार्शल आर्ट में पागल हो जाएगी उस दिन इसके जिंदगी में कोई चीज कमी नहीं रहेगा। मंगल प्लैनेट, देखो माइकल ने कैसे किया, हमें युद्ध कला से विरत कर दिया, हम मार्शल आर्टिस्ट नहीं बने। मुंह से थोड़ा चारखरी गाली निकल रहा है, जो नहीं बोल रहा हूं, हम लोग वो माइकल जैक्सन हिजड़ा बनने के लिए तैयार बना दिया। टीवी में जो चैनल में जाओ ऐसा बाल रखते, नाचो बाप, मना नहीं है भक्ति योग में, लेकिन दिन भर रात भर 24 घंटा जब भी देखा, तुम्हारा बच्चा को डांस सीखने के लिए भेज रहे हो, हाँ भेजो, मना नहीं है। कथकली है, ओडिसी है, भरतनाट्यम है, ऑल दिस साइंटिफिक डांसेस आर देयर। ये ले दे के भिखमंगा डांस हैं, बाबा दे मेरा शादी करा दे, अबे तेरा शादी कर, बेटा जवान हो गई, माँ हमारी शादी कराई दी। नहीं, उनका कोई गलती नहीं, लोगों का दिमाग प्रॉब्लम नहीं है, वो लोगों का देखो आपका रुचि कैसे बढ़ा, आपका रुचि को बनाया गया है ना भाई, और कौन किया, मैकॉले सिस्टम ऑफ एजुकेशन किया, वो शिक्षा पद्धति ही आपको वहां लेके पहुंचा दिया। आपका रुचि क्या होना चाहिए वो निर्णय कर रहे हैं ना। इंटरनेशनल कम्युनिटी रुचि करता है कि आपको ब्लड प्रेशर होगा तो उनका मेडिसिन बिक्री होगा, तो आप कैसे ब्लड प्रेशर बीमारी में फंसें। उनको चाहिए साल में कम से कम 1.5 करोड़ कैंसर पेशेंट, तब उनका माल बना हुआ है, बिक्री कैसे करेंगे। तो आपको कैंसर करने के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट किया जा सकता है, तो प्रोजेक्ट चल रहा है, उस हिसाब में बीमार हो रहे हो, आप जा रहे हो, बात समझ आ रहे हैं आप। एक मेडिसिन कंपनी कमर दर्द का दवाई बनाता है, पकड़ लो मूव, या कुछ भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मूव नहीं, मूव तो इंडियन कंपनी है शायद, पकड़ लो कोई भी एक कंपनी जो मेडिसिन बनाता है कमर दर्द का, तो उसका टारगेट क्या होगा, बिक्री कब होगा, जब आप लोग सब बीमार पड़ोगे ना, तो आपको कमर दर्द डालने कैसे होगा, उसके लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। फिर वो प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है कि ये इन्वेस्टमेंट करो इस क्षेत्र में। उदाहरण, एक कंपनी को बोला चप्पल बनाओ, और वो चप्पल में ना माइक्रो चेंजेस कर देना, आप बड़ा पुडलिन चुडलिन क्या क्या सब कंपनी का नाम तुम लोग जानते हो सब, मैं बोलने का जरूरत नहीं। कंपनी में पैसा दिया कि ये पैसा ले, जूता बेच, तेरे को देता हूँ। वो चप्पल में कि ओनली माइक्रो का चेंज कर देगा और बाजार में 10 लाख चप्पल छोड़ देगा। वो 10 लाख 6 महीना के बाद कमर दर्द चालू। तुमको तो लगा कि मैं कंपनी का जूता पहन रहा हूँ, हाँ वो उनके साथ ऑलरेडी। अब सोचो क्यों नहीं देगा तुम्हें, अगर मैं देखता हूँ कि तू खाली चप्पल बना रहा है, कमा रहा है 700 रुपया, मैं तेरे को 1000 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा हूँ बिना जूता बना के, तो क्या बोलेगी, भाई तेरा कंपनी जो करना है कर, किसी को पता नहीं चलेगा। तुमको बेबी फूड का कंपनी इतना बड़ा बड़ा डब्बा 500-700 रुपये में मिल रहा है, 1 महीना का बच्चा का इतना, 6 महीना का बच्चा का ये, 7 महीना बच्चा का ये, 1 साल का ये। तुमको लगा देखो देश कितना पूरा एकदम फेकू सिंह देश बनाया है, गोमाता का रक्षा आज तक तो नहीं किया, फेकू सिंह हमें अभी माँ का स्तन के जगह में वो खिला रहा है, तुम तो लेके खा रहे हो। देखो कितना बढ़िया, मेरा बीबी तो इनएक्टिव है, बच्चा तो दे दी, दूध नहीं है, 500 रुपये का डब्बा दो, क्यों दे रहे? तुमको तो बड़ा चिंता है कि भाई हमको वैक्सीनेशन दे दिया तो हम देश का कर देंगे। अबे ये बचपन से चाइल्डहुड उस भ्रूण को वो डब्बा वाले कंपनी खिला रहा है, कभी ध्यान नहीं किया?
जो नहीं हुआ बचपन में कहाँ से होगा? बचपन से वो बीमार नहीं पड़ा तो बड़ा होकर क्या खाक बीमार पड़ेगा? तो तुम्हें तो वो बिल्डअप किया जा रहा है ना बचपन से। सोचो वो कंपनी के साथ बात करेगा कि अभी मेरा ये मेडिसिन बन रहा है और तुम ये बच्चों को ये इंग्रेडिएंट्स फूड दे दोगे तो बच्चे इतना उम्र से लेके इतना उम्र तक को ये बीमारी होगी। माँ का स्तन में दूध नहीं है, दूध देने का कैपेसिटी नहीं है। क्यों नहीं है? मदर फीडिंग कैपेसिटी आज खत्म है। 100 औरत बच्चे देते हैं तो 90 दूध पिला नहीं पाते, सफिशिएंट मिल्किंग नहीं होता है। वो माँ का स्तन में दूध सुखाने का काम कौन कर रहा है? तो उसका ट्रीटमेंट पहले से होगा। हाँ, वो ऑलरेडी तुम्हें मिल चुका है। तुम्हें बचपन से वो मेडिसिन दे दिया गया। अब नहीं दिया होता तो तुम जानते हो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिसिन मार्केट से पहले ये बेबी फूड का मार्केट चल रहा है। तुम कोई भी मेडिसिन दुकान में चले जाओ, कुछ मिले नहीं मिले, बेबी फूड पक्का 100%, और कभी स्टॉक नहीं होता है। तो इतना बड़ा मार्केट है, तुम अगर कल इसके विरुद्ध में बोलोगे तुम्हें छोड़ देंगे। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कंपनी, दुकान में जाके पूछ लेना बेबी फूड क्या है, 1 महीना का, 5 महीना का, 7 महीना का। और ऊपर से गवर्नमेंट साहब क्या करते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़, प्रेग्नेंट माओं को और बच्चों के लिए इतना बड़ा बड़ा पैकेट देते हैं गरीबों के लिए। क्या हम देखो देश सेवा कर रहे हैं? गरीब रहने दो। हाँ हाँ, तो वो सारा इतना बड़ा षड्यंत्र है, उस लेवल पे षड्यंत्र है जो हमारा भेजा से वो बहुत बाहर है। हम उस लेवल पे सोच नहीं सकते क्योंकि पापी पेट का सवाल है। यहाँ राउरकेला आने के लिए अक्षय भाई के पास हाथ पड़ना पड़ता है। तुम सोचोगे कि हमको देश का सेवा कहाँ से करोगे? कल अक्षय भाई का सेवा बंद हो गया, तुम बंद हो गए, तो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट में कितना दिन गाड़ी चलेगा? खुद को पहले उस लेवल पे लो कि प्रोडक्टिविटी पे आ जाओ, फिर करो देश सेवा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यही लिखा है, सुनो क्या क्या लाइन दे दिया है यहाँ देखो। पहला तो बोला कि आप सबको जिंदगी में मार्शल आर्टिस्ट बनना है। अर्थ में नहीं आया हूँ, इसके ऊपर और विशद व्याख्यान होगा। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों के लिए है वो है ब्रह्मचर्य, सबके विश्वास प्रभु, अपने शक्ति बढ़ाएं, सबके मतशील हो। हाँ, यहाँ सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। ये टुकड़ादास गांधी का गुरु आपको पहला डायलॉग बोल रहा है कि पहला ये करो, फिर आके बोलना है वैक्सीन बंद करो और जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा होता? फेकू सिंह जैसे होता। तो ठीक है, नहीं तो फिर पप्पू जैसे होता। तो ये पहला जो तुम्हें क्या कह रहा है, ये सबका मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। क्या क्या उद्योग बनाए हो भाई? क्या उद्योग तेरा चल रहा है? चाइना का मोबाइल बेचने का उद्योग चल रहा है। तेरा क्या चल रहा है भाई? बोला चावल कंपनी चावल बनाएगा, भात बना के ढाबा खोलेंगे। ठीक है, तो तेरा उद्योग कहाँ है? तू क्या उत्पाद करता है? तेरा प्रोडक्टिविटी कहाँ है? हमें मैकॉले एजुकेशन सिस्टम एक ही काम कराया, खादक बनाना, उपभोक्तावाद, कंज्यूमर सेल बनाया। बी ए कंज्यूमर, डोंट बी प्रोडक्टिव पर्सन। हम उत्पादन क्षम नहीं है, और अगर इन केस उत्पादन क्षम होगे तो हालत क्या होगा तुम्हारा जानते हो? वो देख लो, सामने बैठा है। क्या नाम है सर? जोर से। नरोत्तम महतो। इनके जैसे हो जाओ। उन्हें सस्टेन होने नहीं देगा वो सिस्टम, क्योंकि वो खुद उत्पादक बन रहा है। तुम्हें तो बोला गया, मैकॉले तुम्हें कह रहा है कि तुम खादक बनो, तुम उपभोक्तावाद बनो, तुमको कुछ नहीं करना, बैठे रहो, 1 किलो रुपया चावल देंगे, खाओ। क्यों काम करने आए बे? क्यों उत्पादन कर रहा है? खेती कैसे बंद हो उसके लिए पूरा इंटरनेशनल प्रेशर इंडिया के ऊपर है। तुम खेती करने लगोगे? छोड़ दे तुम्हें? खेती नहीं करना है, जमीन बंजर करना है। जितने गरीब हैं जल्दी से जल्दी मार देना है। अभी सोचो हिटलर होता तो क्या बोलता?
सबको लाओ गैस चैम्बर में भरो और मारो, बड़ा झमेला होता ना। अभी ह्यूमन राइट ये सारे उठते, हिटलर का पुंगी बजा देते। और एक ठो आया चेंगिज खान, वो वहाँ से इंडिया में घुसते घुसते वो काट के गांव का गांव खत्म कर दिया। लाखों लोगों को गाजर मूली जैसा काट काट के चेंगिज खां खत्म करके जीरो कर दिया। एक भी जिंदा नहीं होना चाहिए, ऑर्डर है उसका। एक भी गांव घर परिवार नहीं बचना चाहिए, आग लगा दो। वो जिस रास्ता में जाएगा सब जला के जाएगा, छोटे छोटे बच्चों को भी कट 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 कट। अब इस समय अगर कोई चेंगिज खान निकलेगा तो क्या होगा? बहुत समस्या है ना। अब यहाँ निकलना नहीं है, यहाँ प्रोजेक्ट प्लानिंग टारगेट बना दो कि गरीबी को ख़त्म करना है। 1 रुपया केवल चावल दो, फ्री में बांटो और उसमें जहर डाल दो। जहर पकड़ा नहीं जाएगा, स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे खाएंगे। उसके बाद 5 लाख रुपया का मेडिकल कार्ड दे दो, जाओ सब बीमार पड़ेगा ना, कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास आ जाना। वहाँ नीचे नर्सिंग होम का नाम दे दिया है, किडनी निकालना है, हार्ट निकालना है, आँख बेचना है, और सारा निकाल लेंगे, फिर डेड बॉडी भेज देंगे, गाँव में जला देना। तो ये बहुत बड़ा यूनिवर्सल षड्यंत्र है, किसी को भी समझाओ नहीं समझ सकता है, आप भी नहीं समझ सकते हो। आप लोग यहाँ बैठे हो ना, आपका भी भेजा में नहीं होगा। तो आपका जो प्रश्न है उत्तर दे दिया। पहले तो बीए मार्शल आर्टिस्ट, बीए फाइटर, गर्दन कटने के लिए भी तैयार हो जाओ, योद्धा बनने के लिए तैयार हो जाओ, हर दिन मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करो, कुछ ना कुछ करो, अपने को फुल वॉरियर बनाओ। मार्शल आर्ट, अस्त्र शस्त्र विद्या, और इसलिए बोल रहा है हर आदमी को सिपाही बनना है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि आप धन उद्योग बढ़ाने के लिए एक अच्छा उद्योग, एक बिजनेसमैन, एक कृषक, एक किसान, एक उत्पादक बनो। ये जब तक दो नहीं होते तब तक आगे का सोचा नहीं जा सकता। और तुम्हारे देश का माँ निर्भय हो इस देश की माता। अब ये जो लाइन है ना, ये बड़ा पर्यायवाची शब्द है, बड़ा विस्तार है। कैसे निर्भय होंगे, क्या क्यों निर्भय होंगे, माँ भयभीत होने से क्या होता है, बच्चे के ऊपर कैसे इफेक्ट होता है, और सारा ताम झाम आके माँओं के ऊपर पड़ गया कि अगर माएँ उत्तम संतान कैसे जन्म दें, इस देश का नागरिक कैसे अच्छा हो, इस देश में हम वीर सपूत कैसे उत्पन्न करें। तो उसके लिए क्या डायलॉग सुनो माँ के लिए, सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। तुम माँ हो के एक ठो गर्भ धारण कर लिया तो क्या बड़ा काम हो गया रे? औरत हो गया तो बड़ा काम हो गया क्या? तो तुम्हारे लिए क्या कर्तव्य है सुनो। तुम्हें उत्तम संतान इस विश्व को जन्म करके देना है। कैसे दोगे? जब तुम्हारे अंदर सत्यशील और निर्मल मन हो। आगे सुनो, सद्गुणी हो यह देश की माता। अगर नहीं है, जो मिट्टी है इसमें अगर यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, टिक20, डीडीटी, गामाक्सिन, थीमेट, यूरिया लगा दिया, डीएपी लगा दिया, यहाँ से जो फल निकलेगा क्या होगा? तुम तो बोला कच्चा खा रहे हैं, लेकिन डाला गया है जहर। तुम बोल रहे रॉ खा रहे हैं, तुम बोला ग्रीन खा रहे हैं, तुम बोला चना खा रहे हैं, तुम बोला बादाम खा रहे हैं, तुम बोला अंकुरित खा रहे हैं, तुम बोला स्प्राउडेड खा रहे हैं, तुम बोला भिगा के खा रहे हैं, और ज़्यादा मरेगा। तो क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? हाफ बॉयल कर लो, हाफ बॉयल करके खाओ। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है कच्चा खाओ, नो प्रॉब्लम। प्राकृतिक प्रोडक्ट है, जंगली प्रोडक्ट है, कच्चा खाओ। लेकिन तुम्हें गारंटी तो नहीं है, हर जगह से जहर लेके आया है। तो जो माँ है ना, धरती माँ, माँ है जो नारी, ये इसमें ये एक यज्ञ कुंड है। इसमें अगर शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे, ते देवा भवयन्तु बा, वो विश्व का कल्याण करेंगे। इसमें अगर तुम जहर दे दिया, यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, टिक20, डीडीटी, गामाक्सिन, थीमेट दे दिया, बाकी सारा बात खुल के नहीं बोलूँगा, यहाँ ब्रेक मारता हूँ जितना ज़रूरत है। माएँ भी हैं और मर्यादा है, ये नहीं होते तो फिर मेरा अभद्रता थोड़ा सा निकलता, ठीक है। तो क्योंकि सबका एक मर्यादा है,
इसलिए उस मर्यादा को उल्लंघन नहीं करके इतना ही कह रहा हूँ। बाकी किसी दिन फिर फटेगा मेरा मुंह तो सुन लेना, ठीक है। इसमें मैं ब्रेक देता हूँ, ठीक है। और इस शीलता के साथ इस विषय को समापन करता हूँ। इसको सब कोई फ़ोटो उठा के ले लें और फिर इसके ऊपर दिन भर चिंतन चले।